प्रेरणा बन जाता है। आज की ये प्रस्तुति केवल गीतों की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रयास है। इस दिव्य जीवन की यात्रा की जिसकी शुरुआत हुई एक छोटे से गांव की नन्ही सी बालिका से, जहां माँ के संस्कार मिले, धर्म की नींव मिली और धीरे धीरे एक साधारण जीवन मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर बढ़ता रहा। आज आप देखेंगे बचपन की मधुर स्मृतियाँ, धर्म के प्रति बढ़ती आस्था, गुरुओं का सानिध्य, साधना के पड़ाव, त्याग, तप, दीक्षा का वह पावन क्षण और फिर समाज के लिए प्रेरणा बन चुके पूज हारिका श्री दिव्येश्वरमती माता जी एवं पूज हारिका श्री देवगमती माता जी। यह प्रस्तुति उनके संपूर्ण जीवन का वर्णन नहीं, बल्कि उनके जीवन के कुछ प्रेरणादायी प्रसंगों का भाव को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का छोटा सा प्रयास है। यदि आप प्रस्तुति का एक भी संवाद या एक भी भाव हमारे धर्म और साधना की एक छोटी सी प्रेरणा जगा सके तो हमारा यह प्रयास सार्थक होगा। सौम्या जी विवेक सोमा के निर्देशन में एवं जैन मिलन बालिका मंडल की भावपूर्ण प्रस्तुति आपके श्री चरणों में समर्पित है। पूज्य आर्यका श्री देव्येश्वरमती माता जी एवं पूज्य आर्यका श्री देवागमती माता जी के श्री चरणों में कोटिशः वंदनाएं। जैन मिलन बालिका मंडल द्वारा प्रस्तुत यह भावांजलि आपके पावन श्री चरणों में सादर समर्पित है। आपकी आज्ञा, आपके आशीर्वाद और सजल श्रद्धा को साथ लेकर हमने आपके जीवन के कुछ प्रेरणादायी प्रसंगों को मंच पर साकार करने का एक विनम्र प्रयास किया है। यदि ये प्रस्तुति में कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो उसे हमारी अल्प बुद्धि समझकर क्षमा प्रदान करें। आइए श्रद्धा, भक्ति और वंदन के साथ इस भाव यात्रा का शुभारंभ करते हैं। कहते हैं माता पिता अपनी संतान को केवल नाम, पहचान या विरासत ही नहीं देते, वे अपने संस्कार देते हैं, अपने भाव देते हैं और कभी कभी अपने पुण्यों की अमूल्य पूंजी भी दे जाते हैं। यह कथा है ऐसी ही माँ की, जिनके हृदय में संयम, दीक्षा और मोक्ष मार्ग के भाव इतने प्रबल थे कि उन्हीं भावों की छाया उनकी नन्ही सी गुड़िया के जीवन में भी उतर गई। ये कथा है गढ़ी गांव की उस बालिका की, जो पढ़ाई में अव्वल थी, संस्कारों में सबसे आगे थी और जिसकी आंखों में बचपन से ही धर्म के प्रति एक अलग ही आकर्षण था। और ये कथा है हीना दीदी और सारिका दीदी की, दो ऐसी आत्माओं की जिनकी राहें भले अलग अलग गांव से शुरू हुई और जिनका लक्ष्य एक ही था, आत्मकल्याण और मोक्ष मार्ग। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उस गढ़ी गांव के सुंदर से दृश्य पे।
तो डांटेगी ना माँ। तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ। मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ। अब तू छुपा ले, पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। लाडो समय बीतता गया, दोनों बच्चियां बड़ी हुई, पर बढ़ रही थी केवल उनकी आयु नहीं, उनके अंतर्मन की जागृति भी, जो हर दिन एक नया आकार ले रही थी। कहते हैं सच्चे हीरे की चमक को कोई धूल अधिक समय तक ढक नहीं सकती। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग की प्यास ली आत्मा को भी संसार अधिक देर तक बांध नहीं सकता। वह जहाँ भी रहती है, जिस परिस्थिति में रहती है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ती रहती है। लेकिन मोक्ष मार्ग केवल एक भावना का नाम नहीं है, वह तो स्वयं को दिन प्रतिदिन गढ़ने की साधना है। अपनी इच्छाओं पर विजय पाना, अपने जीवन को अनुशासन में डालना और हर दिन आत्मा के थोड़ा और निकट पहुंचने का प्रयास है। यही उनकी यात्रा का वास्तविक आरंभ था। ना तो माया की नगरी, ना ही मोह की गगरी, मोहे कुछ दूसरा ना भाई रे। जब से शरणे में आई, राह संयम की पाई, तब से तेरे ही गुण गाए रे। हाँ, ना तो माया की नगरी, ना ही मोह की गगरी, मोहे कुछ दूसरा ना भाई रे। जब से शरणे में आई, राह संयम की पाई, तब से तेरे ही गुण गाए रे। दुविधा मेरी आ सुलझा दे, दुविधा मेरी आ सुलझा दे। करते हैं हम वंदना, दर्श दिखाओ वीरा, हमसे तेरा हो वीरा। दर्श दिखाओ वीरा, हमसे तेरा हो वीरा। गम गम रे गम रे निसा, जन्म जयंती आई रे हम झूमे नाचे। जन्म जयंती आई रे आई रे। आए हैं दर के तेरे, दर्शन दे तो सवरिया। झूम झन नन 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 नन, बनी रे बनी मैं तेरी जोगनिया। दर्श दिखाओ वीरा, हमसे तेरा हो वीरा। दर्श दिखाओ वीरा, हमसे तेरा हो वीरा। पूज्य गुरुदेव श्री अमित सागर जी महाराज का सानिध्य। वैसे सच्चे गुरु केवल शिष्य को स्वीकार नहीं करते, उसके कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग भी चुनते हैं। गुरुदेव ने दोनों आत्मा के भाव को पहचाना, उन्हें धर्म की शिक्षा दी, साधना की नींव मजबूत की और फिर प्रेम पूर्वक कहा, अब तुम्हारी आगे की यात्रा पूज्य आदिकाशी सुपाश्मती माता जी के सानिध्य में पूर्ण होगी। गुरु की आज्ञा ही उनके लिए आदेश थी। उन्होंने विनम्र भाव से स्वीकार किया और पहुंच गई पूज्य आदिकाशी सुपाश्मती माता जी के श्री चरणों में। वहाँ केवल समय नहीं बीता, वहाँ जीवन गढ़ा गया। वर्षों तक धर्म का अध्ययन, साधना का अभ्यास, व्रतों का पालन और गुरु सेवा करते करते उनके भीतर का वैराग्य और अधिक दृढ़ और अधिक निर्मल होता गया। भव बंधन में फंसा मैं कब से हूँ यहाँ, अब तो तर जाऊंगा तेरी छाया में यहाँ।
दर्शन से मुझे मिलता है सुख अपार। तेरी चर्या में मुझे मिले जिन वाणी का सार। भाव जिसका मन में गुरु के लिए पूरा, उसे जग की परवाह ही नहीं। भावना भक्त की है ये जन्मों जन्म, हमको मिलते रहें तेरे पावन चरण। करते तुमको नमन, आया तेरी शरण। करते तुमको नमन, आया तेरी शरण। वर्षों तक पूज्य आर्यका श्री सुपार्श्वमती माता जी के सानिध्य में धर्म का अध्ययन किया, व्रतों का पालन किया और गुरु सेवा के माध्यम से स्वयं को निरंतर करती रही। किंतु समय का प्रवाह कभी नहीं रुकता। एक समय ऐसा भी आया जब पूज्य आर्यका श्री सुपार्श्वमती माता जी समाधिस्थ हो गई। गुरु का वरदस्त भले ही सिर से ओझल हो गया, पर उनकी दी हुई शिक्षा, उनके संस्कार और उनकी कृपा हर कदम पर साथ चलती रही। कहते हैं गुरु का सानिध्य केवल ज्ञान नहीं देता, वह जीवन को एक नई दिशा भी देता है। और जब साधना का पथ आगे बढ़ा तो गुरु परंपरा ने ही उनके अगले चरण का मार्ग प्रशस्त किया। इसी क्रम में उन्हें प्राप्त हुआ पूज्य अमित सागर जी महाराज जी के आदेश से पूज्य आर्यका श्री प्रशांतमती माता जी का सानिध्य। त्याग की प्रतिमूर्ति, तपस्या की तेजस्विनी, करुणा, ममता और दया की सजीव प्रतिमा, जिनकी सरलता में गहराई है, जिनके संयम में स्थिरता है, जिनकी तपस्या आज भी अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा है, जिनके जीवन की गाथा केवल शिष्य ही नहीं, श्रद्धा से भरे असंख्य हृदय गाते हैं। ऐसी पूज्य आर्यका श्री प्रशांतमती माता जी की श्री चरणों में शत शत वंदन। त्याग तपस्या करुणा ममता दया क्षमा की हो दर्पण। त्याग तपस्या करुणा ममता दया क्षमा की हो दर्पण। माँ प्रशांतमती आपकी गौरव गाथा गाते धरा गगन। माँ प्रशांतमती आपकी गौरव गाथा गाते धरा गगन। वंदनीय है मोक्ष मार्ग पर बढ़ते आपके दिव्य चरण। वंदनीय है मोक्ष मार्ग पर बढ़ते आपके दिव्य चरण। माँ प्रशांतमती आपकी गौरव गाथा गाते धरा गगन। माँ प्रशांतमती आपकी गौरव गाथा गाते धरा गगन। आज्ञानुवर्ती श्री गुरुवर की वर्धमान आचार्य प्रवर की पल पल महिमा गाती है गुरु माँ तीर्थंकर सम योगीश्वर की। आगमोक्त है वाणी वाणी सत्य प्रमाणी, सुन के मार्ग पाते हैं भव भव में भटकते प्राणी। धन्य धन्य वो मस्तक जिस पर लगती है पदरज चंदन। धन्य धन्य वो मस्तक जिस पर लगती है पदरज चंदन। माँ प्रशांतमती आपकी गौरव गाथा गाते धरा गगन। माँ प्रशांतमती आपकी गौरव गाथा गाते धरा गगन। वंदनीय है मोक्ष मार्ग पर बढ़ते आपके दिव्य चरण। वंदनीय है मोक्ष मार्ग पर बढ़ते आपके दिव्य चरण। माँ प्रशांतमती आपकी गौरव गाथा गाते धरा गगन। माँ प्रशांतमती आपकी गौरव गाथा गाते धरा गगन। पूज्य आर्यका श्री प्रशांतमती माता जी के सानिध्य में साधना और अधिक गहरी होती है। ध्यान, स्वाध्याय, तप और गुरु सेवा, यही उनके जीवन की दिनचर्या बन गई। और फिर आया वह पावन अवसर, तारंगाजी शिव क्षेत्र की वंदना का। कहते हैं कुछ तीर्थ केवल दर्शन नहीं कराते, जीवन की दिशा भी दे जाते हैं।
और उस दिन तारंगा जी ने भी एक आत्मा को उसके वास्तविक पथ की ओर बढ़ा दिया। सिद्धशिला कुटी की वंदना करते हुए एक मौन प्रार्थना भी साथ चल रही है। बिना किसी को बताए, बिना किसी घोषणा के गुरु के श्री चरणों में एक श्रीफल अर्पित किया गया। देखने वालों के लिए वह केवल एक श्रीफल था, पर आत्मा के लिए वह आने वाले जीवन का एक मौन संकल्प था। तेरा पद अनमोल है माँ, जड़ द्रव्यों से क्या मोल करूं। सौम्य छवि तेरी लख कर माँ, आत्म धन अनुपम वरूं। आत्म धन अनुपम वरूं। शुभ भावों का अर्घ सजाकर तब वंदन को आया हूँ। अमूल्य पद पाने को गुरु माँ मूल्य चुकाने आया हूँ। मूल्य चुकाने आया हूँ। ओम ह्रां परम पूज्या प्रशांत मना गुरु माँ, आर्य का प्रशांत मत्तै चरण कमलेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। आराध्य माँ के चरण में शुभ त्रैधार करंत, पाप ताप संताप मिटे भव दुख नसे अनंत। सुनो सुनो सुनो, कहते हैं गुरु अपने शिष्य को पहली ही दृष्टि में पहचान लेते, लेकिन पहचान लेना ही पर्याप्त नहीं होता। जैसे एक पारखी हीरे को तराशता है, उसकी हर खुरदरी परत को हटाकर उसकी असली चमक को प्रकट करता है, वैसे ही गुरु भी अपने शिष्य को तप, त्याग, अनुशासन और साधना से निखारते हैं। और जब वह आत्मा उस साधना की कसौटी पर पूर्ण उतरती है, तब गुरु उसे जीवन का सबसे बड़ा वरदान प्राप्त करते हैं। तो सुनो सुनो सुनो, रचा जाने वाला है एक और स्वर्णिम इतिहास। पूज्य आर्य का श्री प्रशांतमती माता जी अपने पावन कर कमलों से प्रथम बार प्रदान करेंगी दीक्षा संस्कार, और महान आचार्य पूज्य गुरुदेव श्री वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से हिमवन दरियावाद राजस्थान की पुण्य धरा पर 8 मार्च फागुन शुक्ल दूज को होने जा रहा है चमत्कार, क्योंकि आर्यकवा श्री प्रशांतमती माता जी देंगी 4 बहनों को पावन दीक्षा संस्कार। मनड़ो लागो रे वीरती में, मनड़ो लागो रे राजपथ में। संयम ना वेशनी करूँ हूँ प्रतीक्षा, मारे तो लेवानी छे दीक्षा, मारे तो लेवानी छे दीक्षा, लेवानी छे दीक्षा, लेवानी छे दीक्षा। आया है अवसर आज सुहाना,
महोत्सव सब मिल गाना। आया है अवसर आज सुहाना, आया महोत्सव सब मिल गाना। आया है अवसर आज सुहाना, आया महोत्सव सब मिल गाना। श्री वितरागी गुरु गम्या निर्ग्रंथन त्यागी। देव मळ्या छे श्री वितरागी गुरु गम्या निर्ग्रंथन त्यागी। मुझ नहीं आना आप खेवैया, संयम जीवन ना घड़वैया। योग क्षेम कर जो गुरु मैया। तुम शरणं अहं पवज्जामि, देहि मे संयम हे गुरुदेवा। तुम शरणं अहं पवज्जामि, देहि मे संयम हे गुरुदेवा। क्यारे मळशे वीरनु संयम एकज छे अभिलाष, अंतरमा आह्लाद जगावे कीर्तिनो एहसास। दीक्षा के पश्चात गुरु के सानिध्य में संयम में जीवन की यात्रा आगे बढ़ती रही। लेकिन समय की गति को कौन रोक पाया है। समय निरंतर चलता है और अपने साथ अनेक परिवर्तन भी लेकर आता है। दीक्षा के पश्चात प्रथम चातुर्मास में पूज्य आर्यका श्री प्रशांत माता जी ने समाधि धारण की। पर गुरु केवल शरीर से दूर होते हैं, अपने संस्कारों से नहीं। गुरु की पुण्य समाधि स्थली को करके नमन, उनकी स्मृतियों को हृदय में बसाकर किया गमन। उनके दिए हुए संस्कार, शिक्षा, संयम और साधना को अपने जीवन का आधार बनाकर वे पुनः आगे बढ़ चले, क्योंकि गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि आंसुओं से नहीं, उनके बताए मार्ग पर चलकर दी जाती है। और जब गुरु श्वास श्वास में बस जाए तो उनका वियोग नहीं होता, वे जीवन का संबल बन जाते हैं। तेरी चर्या को, तेरी दृढ़ता को देख कर थे निशब्द मां हम सभी। श्रेष्ठ समाधि से किया स्वर्ग को प्रयाण,
सांसों की तरह लिया करेंगे तेरा नाम। आर्यिका प्रशांत मती माँ तुझे प्रणाम, सांसों की तरह लिया करेंगे तेरा नाम। रोशनी जिंदगी में भर देंगे माँ, तुमसे संस्कार जो भी पाए हैं, हमको उन पर ही चलते जाना है। तूने जो रास्ते दिखाए हैं, पूर्ण करेंगे अधूरे माँ तुम्हारे काम। सांसों की तरह लिया करेंगे तेरा नाम। आर्यिका प्रशांत मती माँ तुझे प्रणाम, सांसों की तरह लिया करेंगे तेरा नाम। समय बीतता गया और दोनों आर्यिका माँ आगे बढ़ती रही। कौन कहता है भगवान आते नहीं, बुलाने वाले भी तो जैन मिलन वासियों की तरह बुलाते नहीं। और फिर जाग उठा वर्षों का समर्पण, जन्मों जन्मों का संचित पुण्य और श्रद्धा से भरी अनगिनत प्रार्थनाएं। सुन ली प्रभु ने भक्तों की पुकार, सफल हुई वर्षों की आराधना और पूर्ण हुई अहमदाबाद के जैन मिलन परिवार की मनोकामना। जैसे प्यासे को अमृत मिला हो, जैसे वीणा को उसके सुर मिले हो, जैसे मीरा को अपने गिरिधर मिले हो, जैसे भक्त को अपने भगवान मिले हो, वैसे ही चिंतामणि चिंताचूर श्री 1008 पार्श्वनाथ प्रभु की असीम कृपा और मंगल आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ परम वंदनीय आर्यिका श्री देवी यशमती माता जी एवं आर्यिका श्री देवागमवती माता जी का पावन चतुर्मास। और बस फिर क्या था, खुशियों ने हर आंगन का द्वार खटखटाया, नगर दुल्हन सा सज उठा, ढोल गूंज उठे, शहनाइयां बज उठी, हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर हृदय में उल्लास थी, क्योंकि 2026 का चतुर्मास जैन मिलन सोसाइटी अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मंगल प्रवेश का पावन दृश्य। बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल, बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल, बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल, खुशी मनमा समाये ना बाजो रे ढोल, खुशी मनमा समाये ना बाजो रे ढोल। नगरी सजाओ सब मंगल गाओ, नगरी सजाओ सब मंगल गाओ, हर्ष अपार सब मंगल गाओ, हर्ष अपार सब मंगल गाओ। खुशी मनमा समाये ना बाजो रे ढोल, खुशी मनमा समाये ना बाजो रे ढोल। ओ हो 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 हो, ढोल 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 बाजो, बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल, बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल। धन्य भई धरा धन्य घड़ी, धन्य भई धरा धन्य घड़ी, ओ धन्य भई धरा धन्य घड़ी, धन्य भई धरा धन्य घड़ी, धन्य भई धरा धन्य घड़ी। प्रभु आए तो निधियां शर्मा गई, प्रभु आए तो निधियां शर्मा गई, प्रभु आए तो निधियां शर्मा गई। बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल, बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल, बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल, बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल। खुशी मनमा समाये ना बाजो रे ढोल, खुशी मनमा समाये ना बाजो रे ढोल, खुशी मनमा समाये ना बाजो रे ढोल, खुशी मनमा समाये ना बाजो रे ढोल। बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल, बाजो
समाये ना बाजो रे ढोल खुशी मनमा समाये ना बाजो रे ढोल खुशी मनमा समाये ना बाजो रे ढोल